युवक है, सुबह उठता है नींद से, उठते ही सामने यमराज बैठे हैं। कौन बैठा है? यमराज मतलब आ गया समझ। तो इस उम्र में तो कोई सोचता नहीं है ना जाने के बारे में, तो वो बौखला गया। वो कहे ऐसे कैसे मृत्यु, अरे कितना काम करना है, जो किया है परिवार को पता नहीं है, मेरे बाद उनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे? यमराज कहे मेरे को नहीं पता, तेरे ऊपर वाले दांत। आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। देखिए इसलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, क्योंकि आप यमराज से इतनी बातें नहीं कर सकते, आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। तुम आएंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा व्यक्ति अपनी बुद्धि बहुत लगाता है, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, एक कप चाय पीकर चलते। तो उसने यमराज के लिए भी चाय बनाई। यमराज की कप में उन्होंने नींद की दवा मिला दी। यमराज चाय पीते और सो जाते। उसने लिस्ट निकाली, देखा पहला ही नाम उसका। अब वो नाम गायब नहीं कर सकता, उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा समय ले लूं अपने लिए और कुछ सोचने के लिए मुझे। तो उसने अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे ले गया। उतने में यमराज उठते हैं। यमराज कहे चलो चलो, वो कहे हाँ हाँ चलो चलो, सही है भाई, आपका तो काम है, आपको तो अपने लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है, लिस्ट के हिसाब से तो चलते हैं। यमराज ने कहा हाँ चलो। यमराज ने लिस्ट निकाली, देखने लगते हैं कि यमराज कहे कि मैं जिसके पास भी जाता हूँ वो मुझे कोसता है, गालियां देता है, तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई। तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू। अब सुनो, अब इसके लिए कहानी बनाई गई थी, जो सीख बताई जा रही है। वो ऊपर गया, मृत्यु हो गई, ऊपर गया, भगवान मिलते हैं उससे। भगवान कहे कि तू करता वही है जो तू चाहता है। मेरे को बुलाया 7 दिन बात करने के लिए, मुझे बोलने दो। तो भगवान कहे कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो भगवान कहते सब होगा, सब कर दूंगा, चिंता मत कर। तूने मुझे बताया है ना क्या क्या चाहिए, सब मिलेगा, पर मेरे संग। देखिए मैंने पहले भी कहा, एक बात याद रखिए, आपको नहीं पता भगवान की शक्ति के बारे में, क्या पता भगवान आपको पूरा समंदर देने को तैयार है। आप चम्मच लेकर खड़े कि मेरी चम्मच भर दो, बस मेरी चम्मच भर दो, जल्दी भरो, अभी करो अभी करो। और देखिए विचार करिए, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद करने लगता है ना इन चीजों में, भगवान की समझ से परे काम कर रहा है, तो भगवान अंत में हो भी सकता है चिढ़ जाए। हो सकता है कि भगवान कहे कि ये समंदर के लायक नहीं, इसका चम्मच भर के भगाओ इसको, समंदर किसी और को देते हैं। हो सकता है ना कि वो क्या देने को तैयार है और आप चम्मच लेकर खड़े, इसको भर दो, इसको भर दो, इसको भर दो। ऐसे ही नहीं, भगवान कहते कर्म कर फल। देखिए कर्म कर फल की चिंता मत कर। कई बार लोग कहते हैं फल के बारे में सोचेंगे नहीं तो काम ही कैसे करेंगे। अरे सोचेंगे नहीं बोला, चिंता मत कर। चिंता क्या है कि आप समय बर्बाद करें, काम करने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आपकी बस में है क्या, बताओ? नहीं, तो फिर भगवान करे चिंता करके होगा क्या? उतने समय में काम नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, कर्म नहीं कर सकता। जब फल देना मेरे बस में है तो समय क्यों नष्ट कर रहा है? और व्यक्ति मेहनत भी देखो पूरी नहीं करता, चिंता में समय तो बर्बाद कर रहा है ना वो।
यानी मेहनत पूरी नहीं कर रहा, फल उसको पूरा चाहिए। तब भगवान से कहेगा भगवान ने नहीं दिया। देखिए, जब आप चिंता में समय नष्ट करते हैं ना, उसको संघर्ष नहीं कहते। ये सुनने में बहुत कड़वा लग सकता है, क्योंकि चिंता भी एक तरीके से व्यक्ति को लगता है कि भाई इतना स्ट्रेस हो गया, ये हो रहा है, वो, उसको संघर्ष नहीं कहते। खाना बनवाना सबका, वो दुख आपने खुद लाया, हाँ कि ना? आप सोच रहे हैं ना भगवान ने तो नहीं, भगवान आपको परिस्थिति दे रहे हैं, परिस्थिति में मेहनत करनी पड़ रही है, उसको संघर्ष कहते हैं। पर अगर आप बैठ के खुद अपनी सोच भरी दुनिया में चीजें बना रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नहीं होगा, भगवान कहते हैं इसको संघर्ष नहीं, इसको संघर्ष में नहीं डालना। ये दुख तुमने खुद उत्पन्न किया। संघर्ष है मेहनत। परिस्थिति कम चल रही है लेकिन व्यक्ति मेहनत करता जा रहा है, वो कह सकता है ये मेरे संघर्ष के दिन चल रहे हैं। आप घर पे बैठकर मेहनत नहीं कर रहे लेकिन सोच रहे हैं खाली, इसको संघर्ष नहीं कहते, ये समय नष्ट करना है। और जो व्यक्ति समय नष्ट करेगा उसको फल भी वैसा, फिर आप फल 100% की उम्मीद नहीं कर सकते, माफ करिए। और व्यक्ति को पता होता है उसने कितनी मेहनत करी है, नहीं करी है, कितना ही भगवान को कोस लो, अंदर से पता होगा मेहनत करी है कि नहीं करी है। तो जिसने करी होगी उसको पता है मेहनत जाया नहीं जाती, और जिसने नहीं करी वो 10 लोगों पर इल्जाम लगाता है कि इसकी वजह से नहीं करी, उसकी वजह से नहीं करी, ये होता तो मैं कर लेता, वो नहीं होता तो मैं कर लेता। करने वाला हर वक्त करके निकल जाता है। ऐसे नाम है, ऐसे व्यक्ति है, उनकी परिस्थिति अगर विचार करें ना तो उतने दुखी तो हम है भी नहीं, वो उस परिस्थिति में भी काम करके निकल। और आपकी परिस्थिति ठीक ठाक होगी फिर भी आप 10 बहाने बनाएंगे कि मैंने इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया। ये बहाने, माफ करिए। तो यहाँ पर जरासंध का वध होता है। अब कौरवों के मन में पांडवों को लेकर जहर भरता जा रहा है। ये तो मेरे को भी आता है, क्योंकि जहर भरने के लिए एक व्यक्ति खड़ा है। महाभारत आपको सिखाता है कि आपकी जिंदगी के सलाहकार आपका भविष्य तय करते हैं कि आप जीतेंगे कि हारेंगे। ये आपके सलाहकार तय करते हैं। आप सलाह किससे लेते हैं? ऐसा नहीं है गलत पांडवों के साथ नहीं हुआ और ऐसा नहीं है गलत कौरवों के, दोनों के साथ हुआ, पर दोनों का अंत उनके सलाहकारों ने तय किया। कौरव के सलाहकार कौन थे? शकुनी मामा। पांडवों के सलाहकार कौन थे? कृष्ण। आपके जीवन में ये दोनों होते। देखिए, कृष्ण का तो नहीं पता, पर शकुनी मामा कहते ही आपके दिमाग में एक व्यक्ति तो आ ही गया, है ना? सबकी जिंदगी में एक ना एक शकुनी मामे होते हैं जिनका काम केवल नकारात्मकता फैलाना। हाँ कि ना? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते, सिर्फ नहीं 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 नहीं, दिन भर नहीं, सिर्फ नकारात्मक बातें। तो ये आपकी जिंदगी के शकुनी मामे। अपनी जिंदगी के शकुनी मामाओं से दूर रहिए और अपनी जिंदगी के कृष्ण को ढूंढिए। और सबसे अच्छी बात है, कृष्ण आपके घर पर बैठे हैं गीता जी के रूप में, जो कह रहे हैं मेरे पास आ तो सरी, सारे प्रश्नों के उत्तर है इसमें, पर व्यक्ति खोल ही नहीं रहा। देखिए, मैं मानती हूँ यहाँ जिन्होंने गीता जी पहली बार पढ़ी होगी और आधे में बंद कर दी होगी, पहली बार में कुछ समझ नहीं आता, सब ऊपर से जाता है। हमारे भी गए, पहली बार तो पढ़ के ऐसा लगा कि भाई ऐसी तो कोई बात नहीं है इसमें जो जीवन जीना सिखा दे, सब बातें ऊपर से जा रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी बार पढ़ा, थोड़ा समझ आया। तीसरी बार पढ़ा, ऐसा लगा अरे भाई तो चमत्कारी किताब है, ऐसे ऐसे उत्तर मिले। चौथी बार ऐसा लग रहा है सब कुछ इसी में है। अब हर श्लोक हर बार एक नया उत्तर दे रहा है, एक नया मतलब दे रहा है, एक नई सीख दे रहा है। पहली बार में पढ़ के बंद मत करिए, क्योंकि एक बात बताइए, भगवान जो बातें बोल रहे हैं उसको समझना इतना आसान है क्या? बुद्धि का तो स्तर ही नहीं है ना हमारा उतना,
उस स्तर में पहुंचने में कितना समय लग सकता है, वो समय तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए कोई भी शास्त्र ये मत सोचिए पहली बार में पहला श्लोक पढ़ा, दूसरा श्लोक पढ़ा और आपको लगेगा अरे कितना मजा आ रहा है, नहीं आता है। धीरे धीरे समय लगता है उन चीजों को समझने में। तो इसीलिए कृष्ण को अपनी जिंदगी का सलाहकार बना। पर यहाँ शकुनी मामा है, तो शकुनी मामा जहर भरते जा रहे हैं। भरते 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 द्वैत क्रीड़ा का खेल होता है, जिसमें हम सबको पता है कि उन्होंने अति कर दी। द्रौपदी जी के साथ जो हुआ वो पाप की भी अति थी। पर उसके बाद पांडव अपना सब कुछ हार गए, उनको वनवास होता है। वनवास से बाद वापस आए, जल्दी जल्दी क्योंकि हम विरामता की ओर बढ़ रहे हैं, तो शांति से सब बैठे रहे। तो कहाँ थे हम? हाँ, वनवास से वापस आए तो अपना राज्य मांगते हैं। दुर्योधन कहे युद्ध करो और ले जाओ। अरे पांडव कहे तुमने वचन दिया था, बोले मुझे कुछ याद नहीं, युद्ध के बिना सुई भर भूमि नहीं दूंगा। तो भगवान शांति दूत बनकर आते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं, पर दुर्योधन मानने को तैयार नहीं। भगवान ने बहुत कोशिश की, जब वो नहीं मानते तब युद्ध होता है। और युद्ध के बाद हमें पता है पांडवों की जीत हुई, कौरवों की, हाँ, धर्म की जीत हुई, अधर्म की। अब यहाँ पर कुछ खाना जी, भगवान चुप रहो प्लीज। को पता चल रहा है उनके कार्य खत्म, तो उनके भी जाने का समय होने वाला है। तो भगवान सभी से मिलकर जा रहे हैं, तो गांधारी माता के पास गए। तो गांधारी माता बहुत दुखी है। बच्चे थे और ले लेंगे बात है। वो खाली ना पैकेज नहीं, मेरे को चखा दी मेरे। तो गांधारी माता के पास जाते हैं। गांधारी माता कहे कि मेरे 100 बच्चे थे, कितने? 100 की 100 मारे गए, वो 5 पांडव, 5 में से एक तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम नहीं होते वो एक दिन नहीं टिकते। तुमने मेरा पूरा वंश खत्म कर दिया कृष्ण। तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे वंश में भी एक नहीं बचे, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाए। भगवान की अच्छी बात है, मैं सोच ही रहा था उन्हें खत्म कैसे करूं। क्यों सोच रहा था कि आज किसी छोटे से स्थान में किसी व्यक्ति का बहुत नाम हो जाए, पावर मिल जाए, उनके बच्चे गलतियां करें और उनको कोई टोक दे, वो बच्चे कहे तुम जानते नहीं मेरा अच्छी भाषा में कहे तो तुम जानते नहीं मेरे पिता कौन है, पर इस भाषा का प्रयोग होता नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं भाई, उनका कोई ब्रह्मांड में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान को पता था कि अहंकार तो आना है, ऐसे वंश को मैं आगे लेकर नहीं। भगवान की अच्छी बात है, मुझे ऐसे भी उनको खत्म करना। श्राप असर दिखाता है। यहाँ पुत्र पौत्र इत्यादि खेल रहे हैं, दूर कुछ संत हैं, उन्हें देखते हैं। एक ने लड़की का वेश बनाया, गर्भ के आगे कपड़े लगाकर गर्भवती स्त्री का वेश बनाकर उनके पास जाते हैं। दूसरा कहे मेरी पत्नी है गर्भवती है, जरा बताना इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की। संत नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे इनको क्रोध नहीं आएगा। योग माया से कहा उनके मस्तक पर बैठो, क्रोध आना चाहिए। वो मस्तक पर बैठती है, उनको क्रोध आता है। संतों ने कहा जिस गर्भवती स्त्री का वेश बनाया है उसी गर्भ की जगह एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म करेगा। बच्चे डर गए, पेड़ के पीछे जाते कपड़े हटाते हैं तो सच में पेट के आगे एक लोहे का मूसल निकलता है। उग्रसेन जी से कहा, उग्रसेन जी ने एक बड़ा सा पत्थर है
उस पर घिस रहे हैं। घिसते घिसते इतना सा टुकड़ा बचता है, उनको लग रहा है क्या कर लेगा, उसको पानी में फेंक दिए। उसको एक मछली ने निगला। मछली को एक शिकारी पकड़ते हैं, काटते हैं, उसमें से वो हिस्सा निकलता है, उसको धार करके अपने तीर के आगे लगा। अब पुत्र पौत्र इत्यादि मदिरा पान करते हैं, होश में नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तलवारें निकाल ली, सबने एक दूसरे को मार दिया। उसमें बलदाऊ भैया भी आते हैं, यानी सब खत्म। बचा कौन? सिर्फ श्री कृष्ण बचे हैं वंश में। उनको भी पता मेरा भी जाने का समय। जाने से पहले भगवान सबसे मिले, नंद बाबा, यशोदा मैया, देव की माता, वसुदेव जी, उद्धव जी, गोपियां। गोपियों से कहा चिंता मत करो, वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा हर वक्त। सबसे मिलकर भगवान जाते हैं, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। पेड़ की जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, पूर्ण रूप से भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ उनके पैरों की मणि चमक रही है। शिकारी सामने से जा रहा है, वही शिकारी। अब मणि चमकते हुए उसको लगा हिरण की आंख है, उसने वही तीर निकाला, निशाना लगाता है, तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगता है। जन्म दिखाया है तो मृत्यु दिखानी पड़ेगी, वरना कोई तीर भगवान को मार नहीं सकता। और दूसरा कारण भगवान कितने सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। जब भगवान खड़े हुए, शिकारी की नजर पड़ी, वो रोने लग गया कि प्रभु मैंने आपको मारा। भगवान के नहीं नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन? बाली। गलती, इसमें तुमने पीछे से वार कर दी, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर नहीं जाऊं। कर्मों का हिसाब भगवान तक को चुकाना पड़ेगा। आप और हम कौन होते शिकायत करने वाले भाई? वो जाते जाते अपने कर्मों का हिसाब चुका कर जा रहे। तो भगवान ने कहा हिसाब बराबर। देवी देवता आते हैं और भगवान को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब सुखदेव जी यहाँ पर राजा परीक्षित से कह रहे हैं